चलिए, इस लेसन का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट माने होता है ऊंचाई, हम तो ज्यादा ऊंचा ना है। और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इस लेसन में आपको दो चीज ज्यादा निकालना रहेगा, एक आपका हाइट और एक आपका डिस्टेंस। इस लेसन का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। हाइट का हिंदी होता है ऊंचाई और डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी। और इसमें 6 निष्पातियां बताए हमने। 6 निष्पातियां में से सबसे ज्यादा यूज होगा तो 10 का होगा। सबसे ज्यादा किसका यूज होगा? 10 का। इसमें दो चीज समझना अनिवार्य है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अब नमन, अब नमन कोण, ये दो चीज समझ में जब आएगा तब आपको हार्ड डिस्टेंस समझ में। अब ऐसे उन्नयन, नयन मन होता है नैना। कहता कि मत मारा नैना से, वही नैना हो गया, ही नैना हो गया। ही क्या हो गया? हाँ वही। हाँ, न बोलता है कि मत मारा नैना से, हाँ वही हो गया नैना। नैन मन दीदा हो गया, आंख जिसको कहते हैं। उन्नयन, नयन माने आंख, दीदा दृष्टि, नयन लोचन, विलोचन, खरोचन ना होता है। हाँ। अब नमन, अब नमन, अब नमन तो उन्नयन का मतलब सर, जब कोई दर्शक या कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर ताकेगा तो इसकी दीदा पर जो बनेगा उन्नयन को। और जो जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे ताकेगा ये बनता अब नमन को। जब कोई व्यक्ति, जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन को। आज जो ऊपर से व्यक्ति नीचे देखता है अब नमन को। यानी कि आप छत पर है और छत से नीचे हुलक रहे हैं तो आपके दीदा पर बनेगा अब नमन को। और जो कोई नीचे व्यक्ति है वो आपको अगर देख रहा है तो बनेगा उन्नयन को। समझ में आया बात? नहीं को और अब नमन को। तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन को। और कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन कौन? नीचे से ऊपर उन्नयन, नीचे से ऊपर उन्नयन। और कोई अगर ऊपर से नीचे देखता है, कोई अगर पेड़ पर चढ़ जाए और ऊपर से आपको देख रहा, ढेला मार रहा, ऊपर से देख रहा, तब नमन को उसकी दीदा पर, और नीचे से ताक रहा है उन्नयन को। यानी कि नीचे से देखने वाला व्यक्ति पर दीदा पर क्या बनेगा? उन्नयन कौन। और अगर ऊपर से देखता है नीचे तो क्या बनेगा? अब नो डाउट। समझ में आ गया? आगे देखिए, तो लेसन आपका 3 है। इस लेसन से 5 नंबर, 5 2 7 नंबर को रोकने वाला एकदम गारंटी कि 5 नंबर की लेसन से पूछता है हर एग्जाम में। जब तक ये धरती रहेगा ना, जब तक लेसन से आपको पूछेगा। पोता पोती भी हो जाएगा ना, सब पूछेगा। हाँ अब यहां देखेंगे लेसन आपका 3 दे दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरे। चित्र आपका दे दिया बगल में, अगल से या बगल से। तो चित्र में दे दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर। और एक बताओ है सर इसमें खासियत कि जितने भी आकृति पर आएगा इसमें सब समकोण, सब समकोण। ये माइंड में याद रख लीजिए। इस लेसन में सबसे पहले हमने बोले इस लेसन का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यानी कि इस लेसन में आपको निकालना होगा ज्यादा ऊंचाई और दूरी। और निष्पातियां आपको 6 वो बताए हैं, तो साइन है, कोस है, टेन है, इस सबका उल्टा होता है,
साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। लेकिन इस लेसन में सबसे ज्यादा यूज किसका होगा? टेन थीटा का हो, टेन का हो। और जितने भी आकृति पर आएगा इसमें टोटल समकोण, टोटल 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 समकोण। अब आकृति में देखेंगे, इसको बारी बारी से समझेंगे और पढ़ेंगे सर। चित्र में पी क्यू आर 90 डिग्री है सर। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री रहता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज दो निम्न कोण होता है, दो निम्न कोण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुज वह कर्ण कहलाता है। और सरलम आधार तो चेंज होवे करता है, ये सबको जानता है। तो चित्र में दे दिया पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्यू आर क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब धरती, इस पर आधार है, वो आधार कहा जाता है, तो क्षैतिज भी कहा जाता है। क्यू आर का मान दे दिया है, क्यू आर 8 रूट 3 मीटर, मीटर। और कौन क्यू पी आर, की वाला कौन कितना दिया? 30 डिग्री। तो कहता कि यार पर नहीं, आर पर, आर पर, आर पर, आर पर ई अगर देखेगा इसको तो यहां बनेगा उन्नयन को, आई ताकेगा इसको तो यहां बनेगा। अब तो सबको विद्यार्थी जानता है कि दो समांतर जब रेखा रहता है, एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो सबको जानता है कि 8 कोण बनता है। देखिए एकांतर कोण आपस में देखेंगे, टुकुर टुकुर। आर यहाँ है, यहाँ हमने बोले कि नीचे से देखेगा ऊपर, यहाँ क्या बनेगा? उन्नयन है कि नहीं बेला? है कि ना उन्नयन? उन्नयन है कि नहीं बेला? आर पर क्या उन्नयन कोण? यहाँ क्या बनेगा? अब नमन। अब क्या बोला सर कि आर पर पी का उन्नयन कोण कितना डिग्री का कोण बनेगा? भाई बात हम जानते हैं, 1 मिनट। ये 90 है, ये 30 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100। तो ये 90, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा कि ना होगा? ये जब 60 होगा तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। एकांतर कौन से? एकांतर कौन से? तो आर पर बोला, आर पर सर जी पी का उन्नयन कोण, माने पी का उन्नयन कोण कितना बनेगा? ये 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। पी पर तो वही चीज है, पी पर तो दोनों तो सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। पी पर तो यही वाला कोण बनेगा आर का, तो दोनों तो 60 है, यही है 60 डिग्री। अरे पी पर पूछेगा तो पी कितना है? 60 है। आर पर पूछेगा तो आर कितना है? 60 है। अब क्यू से पी की ऊंचाई बताइए। ला, क्यू से पी की ऊंचाई, और क्यू आर का मान दिया है 8 रूट 3 मीटर। अब आप लोग से यही कहेंगे कि सर जब क्यू से पी की ऊंचाई पूछ रहा है, नहीं कि पी क्यू की ऊंचाई बताइए, तो समकोण त्रिभुज में सर एक भुजा दे दे, ये वो कौन दे दे, तो ऐसा निष्पातिया लगाना है कि जो भुजा ज्ञात रहेगा से, और जो निकालना है से। सबसे पहले तो समझना होगा सर कि जब समकोण त्रिभुज है, जिस कोण के लिए हल करें उसके सामने का भुजवा लम होता है। ये लम है तो ये कौची होगा? तो कौन सा निष्पातिया में लम आधार आता है? 10 में आता है, 10 में आता है, 10 में आता है, 10 में आता है। जब 10 में आता है लम बटा आधार, हमने बोले आपको ऐसा सवाल आपके पूरे किताब में मिलेगा। ये वो भुजा ज्ञात दे देगा, ये वो कौन दे देगा, बोलेगा कि अनभुजा ज्ञात करिए। तो ऐसा काम करना है, इसमें टेक्निकल दिमाग लगाना है आपका कि जो भुजा ज्ञात है सही तो प्रश्न से दिया, और जो निकालना है से, और जो कौन दिया है से, तो जिस कौन के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुजवा हमको निकालना है कौन? पी क्यू। तो ऐसा निष्पातिया ढूंढेंगे ना कि जो ज्ञात है से और जो अज्ञात है से, जो निकालना है से और जो देले है से, ऐसा निष्पातिया लगावेंगे कि दोनों भुजवा शामिल। किस कोण के लिए बात करते हैं सर? 30 डिग्री की, क्योंकि 30 डिग्री यही लग दिया था। ये 30 डिग्री के हल करेंगे, इसके सामने का भुजवा लम हो जाएगा, तो क्या लगेगा? 10।
क्या बोलेगा विद्यार्थी के 10 कहा लगाए? तो 10 ऐसा तो निष्पातिया तो 6 होता है, 6 होता है बाबू। तो जिसको हमको मान निकालना है, तो जिसमें ज्ञात भुजा है अज्ञात भुजा तो यही में तो शामिल होता है। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, क्यू बटा हो जाएगा पी क्यू, यही ना होगा। 10 30 का मान सबको जानता है, 1 बटा, यही ना होता है। क्यू का मान कितना है? 8√3। अब पी क्यू का मान पता, यही तो निकालना है। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना। तब पी क्यू जो के अब गुना रूट रूट में तो गुना बताबे किए हैं कि रूट रूट में गुना होता है। तो 3 तिहाई 8 जो के तेव, अब पी क्यू जो के तेव 8 जो के 9 का वर्गमूल 3। तब पी क्यू बराबर 8 3 24। कितना आ गया? समझ में आया? डाउट? चलिए आगे बढ़ जाए। अब अगला सवाल बोला सर पैसा के लो झार पैसा जावा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहलाता है, लेकिन कब? जिस त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हो उस समकोण त्रिभुज कहलाता है। असमकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोण होता है, चाहे तो 30 बने, चाहे तो 60 बने, चाहे तो 45 45 बने। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये बात मान रहे हैं हम भी, देले भी है, मानी पड़ेगा। यह था एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी 36 पर आधारित है, तो 36 कहा जाता है। एबी का मान दे दिया 8, बीएससी का मान दे दिया 60। बीएससी बिचवा हवा हवा नहीं वाला एक मन में दिया है। अब सी पर, तो सी कहाँ है? तो यहाँ तो नीचे है कि ना? नीचे ना है, तो नीचे वाला क्या बोला हूं नयन को? क्या बोला नीचे वाला? नीचे से ताकेगा इसको तो क्या बनेगा? उन्नयन। तो बोला कि सी पर एक का, अरे भाई 60 है, 90 है, तो कितना बनेगा? ये 30। सबको जानता है कि तीनों कोनों का योग 100। 60 नहीं है तो 90, तो 9 6 15 15 15 3 18, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो सी पर एक का, तो सी पर एक का जब बनेगा तो सी पर, तो सी नीचे है ना, तो नीचे जब बोलेगा तो क्या बनेगा? उन्नयन को, उन्नयन, उन्नयन को बन। ए पर, तो ए कहाँ है? तो ए पर बोलेगा सी का, तो क्या होगा? अब नमन को समझ में आया? अब कहता कि देखिए कहा बी से सी की दूरी, बी से सी की, यानी कि सर 20 से यहां तक दूरी बताइए। तो बाबू ए बी से एक समकोण त्रिभुज है बाबू, ए बी आपका 8 मीटर है बाबू, ए आपका 60 डिग्री है बाबू, ताकि बीसी का मान निकालिए बाबू। हम यही बोले हैं कि हवा की ना काबू, कैसा निष्पातिया लगाना है ये वो ज्ञात है से, वो अज्ञात है। अब ढूंढना है आपको दिमाग से कि कौन सा निष्पातिया में सर जो ज्ञात रहे से और जो अज्ञात है से वो शामिल होना चाहिए। हमने बार बार बोलेंगे सर इस हाइट डिस्टेंस के अंदर सबसे ज्यादा यूज किसका होगा? 10 का। आज जितना आकृति बनेगा सब समकोण त्रिभुज, सब बनेगा समकोण त्रिभुज। तो इस 60 डिग्री के लिए हल करेंगे, देखिए सामने का भुजवा कौची हो जाएगा? तो कौन सा निष्पात यहाँ लंबाधार आता है? 10 में आता है, तो 10 60 डिग्री का फॉर्मूला लगावेंगे। 10 60, तो 10 60, तो 60 के लिए लंब हो जाएगा क्या? बीसी। लंब क्या हो जाएगा? बीसी बटा क्या हो जाएगा? ये बी। ऐसा कहा था 10 60 डिग्री का मान सबको जानता है, कितना होता है? √3। बीसी का मान ना पता है, इसे तो करना है पता। ए बी का मान में 8, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20 बराबर 24 ना, ये फिर रूट में है, वो रूट में तो इससे गुना थोड़ी होता है। 8√, आंसर। डाउट? आगे बढ़ जाए। अब अब
संख्या नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। ऐसा जब 90 बोल दिया ना सर, समझिए कि एक समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब कोण एवा का मान कितना है? 90। ऐसा तो पहले आप यहाँ एवा कहे दिए, तो दीदा बैठल हवा ना बोला एवा का मान 90, तो यहाँ ना देंगे एवा। अब बीवा सिवा जहां देना है आप वहां दे सकते, कोई बोले वाला। एवा का मान बीवा का मान कहूं दे दीजिए। अब कहां दे दे? बीवा यहाँ दे देते, कहूं दीजिए, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। जो मूल जो नाम है वो आप नाम दे दीजिए। तो समकोण त्रिभुज यहां लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बीएसी में पिछवा में एवा का है लिखे सर, तो एवा 90 है ना, इसलिए। किस लिए? एवा है ना 90, इसलिए। एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, एबी का मान 6 और एसी का मान 2√3। अब कोण बी का मान निकालना है। कभी भुजा बोलेगा निकालने के लिए, तो कभी करेजा बोलेगा। बताइए ना, अभी आपको दिया था वो कौन है? वो भुजा दिया था, तो भुजवा निकाले कहा था। अब नहीं बोला कि 2 भुजा दे दिया, आपको कौन निकाल के दिखाओ कि कितना डिग्री कौन बनाता है। बारे बार तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उसको सामने का भुजवा लम आई आधार हो गया। तो ऐसा निष्पात किया, जब कोण जब निकालना रहे तो जब 2 भुजा देना रहेगा, और जब भुजा निकालना रहेगा तो ये वो कौन देगा, ये वो भुजा देगा। और जब कोण निकालना रहेगा तो 2 भुजा देगा, ये वो कोण खाली दे देगा। तब ऐसा निष्पातियां लगा देंगे, जिस कोण के लिए निकालना है उस कोण के सामने वाला भुजवा, तो क्या बनेगा? ये तो चेंज होबे न करे, क्योंकि कर्ण है। ऐसा निष्पातियां लगाइए कि लम आधार शामिल हो। 10 लगा देंगे। अब 10 कोण बी के लिए, बी का मान निकालना है, तो 10 कोण बी के लिए जब बी का जब मान निकालना है तो इसके सामने का भुजबल लम एसी बाटा ए बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। 10 कोण बी एसी का मानमा 2√3 और ए बी का मानमा 6। 10 कोण ये 2 से कटेगा 3 बार में, √3 बाटा 3। आप क्या करेंगे सर? सब दिन तो बताला है, हर को प्रमेयकरण किया जाता है, अंश के भी हर को प्रमेयकरण करेंगे। यह या प्रमेय लेके बनाएंगे इसको परिमेय। प्रमेयकरण किसको कहते हैं सर? प्रमेयकरण किसको कहते हैं? जो अप्रमेय रहता है उसको प्रमेय बना देते हैं, उसी को प्रमेयकरण कहलाता है। लेकिन सर √3 को बनाना है परिमेय, सर √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। जब गुना करेंगे सर तो झुनझुना बजाएंगे नहीं सर। 10 कोण बी जो के √3 में √3 से गुना होता है, सबको जानता है। 3 तिहाई तो 9 के वर्गमूल और 3, ये 3 तिहाई 9 होगा बाबू, क्योंकि बिन रूट में रूट वाला सही सही। आप क्या करेंगे बहुआ? 10 कौन बी जो कहते हो, 10 कौन बी जो कहते हो 1/1। अब हमको क्या करना है यहाँ ना भाई, 10 कौन के कौन बी का मान निकालना है। जब कौन बी का जब मान निकालना है तो क्या टुकुर टुकुर देखेंगे नहीं सर। हम लोग क्या करेंगे ना, 10 कौन बी जो कहते हो 1/√3 किसका मान होता है? 10 के रूप में लिखेंगे, मानो उसको कि 10 से 10 कट जाए और पेन निकल जाए। अब इसको लिखेंगे 10 डिग्री। चलिए 10 से 10 राम नाम, कौन बी का मान कितना आ गया? डिग्री। यही निकाले कहा था, इसमें यही पढ़ना है। कभी ऊंचाई निकालना था, कभी दूरी निकालना है, तो कभी कौन का मान निकालना।
आज जितना आकृति पर आएगा टोटल पर आएगा क्या समकोण। इस लेसन का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इससे 5 नंबर के कन्फर्म है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखेंगे। सबको यहां देखेंगे, जो नहीं देखेंगे वो नहीं सीखेंगे। अब संख्या नंबर 3, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज का मतलब सर जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी का मान दे दिया है 12, कोण एवा का मान दे दिया है 60। तो शेष भुजाओं की लंबाई निकाल ले। यानी ई भुजवा निकालना है, ई भुजवा दोनों निकालना है बारी बारी से। पहला सवाल में बोला कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी बराबर 12 सेमी है और कोण ए बराबर 60 डिग्री है, तो शेष भुजाओं की लंबाई निकालिए। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक भुजा फरमाइश कर दिया लेकिन 2 भुजा आपको नहीं निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, संख्या नंबर 3 लिखेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। बीवा पिछवा में कहा लिखते हैं, अरे बाबू तो 90 डिग्री कहाँ है। ओ समझ गए सर, समझ गए, जो 90 रहता वही लिखते हैं। अब एसी का मान पता है 12 सेमी, कोण एवा का मान पता है 60 सेमी। तो कहता है कि सर हमको बीसी का मान निकाल के दिखाओ और एबी का मान निकाल के दिखाइए। एक भुजा दे दिया है, 2 भुजा का मान निकालना है। कैसे निकलेगा सर, हमने समकोण त्रिभुज में बताए हैं, डिस्टेंस में आपको बताए हैं कि अगर एक भुजा अगर दे ले आए वो कोण अगर दे ले है तो ऐसा निष्पात्य ढूंढना है आपको सर, ऐसा निष्पात्य ढूंढना है आपको। 6 निष्पात्य बताए आप लोग के ऐसा निष्पात्य आपको, ऐसा निष्पात्य ढूंढना है, ऐसा निष्पात्य ढूंढना है। साइन दे ले अच्छी, करने का मान दे ले 12, क्या दे ले 12। अब कौन 60 डिग्री के लिए हल करेंगे, जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुजवा लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। जब ये लंब होगा सर, ये लंब है तो ऐसा निष्पात्य लगाइए आप कि लंब और करने आ जाए। किसका मान आता है देख लीजिए, साइन की। तो साइन क्या 60 ना, तो लंबटा कर अंदर बीसी बाटा 60 डिग्री का मान 3 बाटा बीसी का मान कितना है, बीसी का मान पता, एसी का मान कितना है, तो नीचे से नीचे कटता है। आप 30 से गुना करेंगे तो बीसी बराबर आ जाएगा कितना, 17 18 ना 6 कोई डाउट हवा, कोई शक है। चलिए आगे देखेंगे। अब डाउट है, अब देखेंगे। अब क्या बोला, अब इसका मान निकालना है। तो जो निकाला ना होगा उससे निकल जाएगा मान, जो निकाले आप उससे भी मान निकल जाएगा। ऐसा निष्पात्य लगाइए तो कर्ण हो गया, ये तो लंब हो गया, ये तो आधार हो गया। तो कौन सा निष्पात्य में कर्ण आधार आता है, कौस में आता है। तो क्या करेंगे सर, इसलिए तो 60 डिग्री बराबर
आधार बटा आधार बटा आधार बटा ए बी बटा ए बी बटा को 60 डिग्री का मान 1/2 ए बी का मान में पता आई सी का मान पता कितना। अब यहां देखेंगे ये नीचे से नीचे कटेगा। अब त्रिशा त्रिशी गुना करेंगे तो ए बी बराबर 6 सेमी, यानी कि सब भुजा आपका मान निकल गया, सब भुजा मान निकल गया। कोई डाउट है इसमें? अब ये तो पहला सवाल न बना मुनि, अब दूसरा में चलेंगे। अब आकृति में कहता है कि जागृति लाइए, बिना सर जागृति का आकृति नहीं बनता। आकृति में कहता है यह आकृति में यही आकृति में यही आकृति में कौन एबीसी बराबर 90 डिग्री, अच्छा कौन बीएससी बराबर 60 डिग्री, अच्छा तो भुजा बीसी भुजा बीसी भुजा कौमा भुजा ए बी की कितनी गुनी है, कितनी गुनी ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज एबीसी में। जब एबीसी में जब काम करेंगे कौन बी बराबर 90 डिग्री और कौन बीएससी बराबर 60 डिग्री। बोला कि बीसी और एबी में कितनी गुनी है, हमको संबंध स्थापित करना बी और एबी में, बी और एबी में, बीसी और एबी में, बीसी और एबी में। तो आप 60 डिग्री के लिए यानी कि 60 के लिए 60 डिग्री के लिए आप ऐसा निष्पात्य लगाइए कि ए बी बीसी और भुजा ए बी शामिल रहे। क्यों? क्योंकि हमको तुलना करना है बीसी में और ए बी में, बीसी और ए बी में। तो आप ऐसा निष्पात्य लगाइए कि ए बी और बीसी शामिल रहे, ए बी और बीसी शामिल रहे। कौन सा ऐसा निष्पात्य लगावे कि भुजा ए बी और बीसी शामिल रहे? बोलिए आप लोग। 60 के लिए 60 के लिए तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, आई हो जाएगा आधार हो जाएगा। ऐसा निष्पात्य लगाइए कि बी 10 तो लिखेंगे इसलिए 10 लंब बटा बीसी बटा ए बी ना, लंब बटा आधार बीसी बटा ए बी। 60 का मान बीसी बटा त्रिशा तिरछी बीसी बराबर ए बी रूट 3। अब ए बी कितना गुना है? 3 गुना, रूट 3 गुना है कि नहीं? ये ना बोल रहा था कि बीसी भुजा ए बी की कितनी गुना, मैंने ए बी कितना गुना है, ए बी कितना गुना है, तो ए बी कितना गुना है? रूट 3 गुना। यही आपका अब यहां देखेंगे सवाल, यहां देखेंगे सवाल। इस हिसाब बढ़िया है। एक वायुयान 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 का मतलब होता है जो हवा में उड़ने वाला है, इसको पतंग भी बोल सकते हैं, वायु में उड़ता है। 37 तल के साथ धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। 184 मीटर तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? जब आप पतंग उड़ाते होंगे बाबू तो देखते होंगे कि आप सीढ़ी बनाते होंगे, सीढ़ी तो सीढ़ी जब बनता है तो ये वो दीवार रहता है, दीवार बिना दीवार के सीढ़ी रहबे न करे। आई धरती बिना धरती के तो सीढ़ी बनबे न करते, दीवार बनबे न।
कि धरती को कहा जाता है क्षैतिज। अब सीढ़ी कैसे बनता है? ऐसे ऐसे बनता है। ओहो, लग रहा है बना भी ना आता है, सीढ़ी ऐसे बनाने आता है। हमने क्या बोले कि जितने भी आकृति बनेगा, जागृति माइया, वो सब बनेगा समकोण। क्या बनेगा? समकोण। तो सर ये क्या बोला सवाल में? देखिए इसको हार्ट डिस्टेंस में लैंग्वेज वाला जो है, लैंग्वेज वाला मान भाषा वाला, अंग्रेजी हमने के कमजोर रहता है, क्योंकि हम लोग है ना लाठा से पढ़े अंग्रेजी हम लोग। एक बयुआन, एक बयुआन 36 तल के साथ, धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से बयुआन की ऊंचाई कितनी होगी? मान लिया जाए कि आपने कहा कि यह जमीन से, जमीन से क्या उड़ रहा पतंग? क्या उड़ रहा पतंग? उड़ता हुआ तो ऐसे ना जाएगा, उड़ता हुआ फिर से जाता है, तो बिना जमीन के उड़ेगा ये। कोई कोई लड़कमन के देखिएगा ना, तो जमीनवा में डंडवा गाड़ देता, उड़ाते रहता है। तो वो जमीन से उड़ता हुआ जा रहा 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो जमीन से एक बयुआन, एक बयुआन, एक बयुआन 36 तल के साथ, धरती के साथ 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ रहा है, जा रहा है। और जाते जाते बोलता है ना सर कि नाता टूट जाता है। आ जाते जाते नाता टूट जाता है। एक बयुआन 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर तक गया। कहां तक? 184 मीटर। तो जमीन से कितना ऊंचाई पर ये उड़ रहा है? क्या उड़ रहा है? आकृति बनेगा समकोण त्रिभुज। सर इसमें ए बा बी बा सी बा किधरों मान लीजिए, कोई दिक्कत? कहां भी मान ले सर, वो मान ले। एकरा ए मान ला, एकरा बी मान ला, एकरा सी मान ला। जब आकृति ऐसे बन सकता है सत्य, क्या जब एने से उड़ाएंगे तो एने से ना उड़ेगा? ऐसा बनेगा समकोण त्रिभुज, उससे क्या दिक्कत है? अब आप क्या करेंगे? अब लिखेंगे संख्या नंबर 4 के पहला सवाल। इसे 2 नंबर के सवाल पूछता है। माना माना वायु वायु वायुयान की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर। कितना मीटर? x मीटर मान लीजिए कि नहीं भी मानेंगे तो ये बन जाएगा। आप क्या करेंगे सर? आप समकोण त्रिभुज ए बी अब एसी का मान कितना दिया है भाई? वाह, 184 मीटर। और कौन सी का मान कितना दिया है बाबू? अब निकालना कौन सी है बाबू? ये भी इन्हें निकालना है। हमने आपको सर जितने आकृति है, आपको जितना हिसाब बनेगा इसमें, तो आप समझिए कि जितना भी बनेगा सब समकोण त्रिभुज बनेगा। अब सब में यही वाला स्टेप लिखना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, यही लिखना है। जो जो दे रहेगा नोट कर लेंगे, जिसका निकाले कहेगा ऐसा निष्पत्त या लगावेंगे, ये वो कौन दे देगा, वो भुजा दे देगा, बोलेगा दूसरा भुजा ज्ञात करिए। अभी तो बनाए थे, यही खाली हिसाब रहेगा इस। तो वो भुजा दे देगा, कहीं बोलोगे कौन निकालिए। अब हमको निकालना है ये भी। आज दिया 30 डिग्री, तो आप जानते हो, हम भी जानते हैं कि जिस कोण के लिए हल करते उसके सामने का भुजवा लंब कहलाता है। ऐसी क्या है सर करना है? कौन सा निष्पातिया में, कौन सा निष्पातिया में नाम आवेगा और करने आवेगा? साइन में। कौन में? साइन में।
तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंबटा, लंब कौन है? एपी, और कर्ण कौन है? तो विद्यार्थी बोला कि अब साइन कहां से लाए? भेजा में से लाए हैं। हमने सोचे विचार किए कि जिसका मान निकालना है एबी का मान निकालना है, तो जब इसका मान निकालना है 30 डिग्री हट करेंगे तो लंब होगा। अच्छा, भुजा देले से जो निकालना है से वो भुजा शामिल रहेगा तभी आपका मान निकलेगा। ये वो ज्ञात ये वो अज्ञात होना चाहिए। तो 30 डिग्री के लिए तो लंब हो जाएगा, ये तो आधार हो जाएगा, तो जो देले है जो कर्ण हो जाएगा। तो साइन में क्या आता? लंब बटा, तो लंब बटा 30 डिग्री का मान कितना होता पता है? 1 बटा ए बी का मान कितना पता? एसी का मान कितना है? 100। अब क्या कर नीचे से नीचे कटता, अब तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ए बी बराबर 92 मीटर। 92 को डाउट। चलिए अब आगे देखेंगे। सबको यहां देखेंगे। एक पतंग की डोरी, पतंग जब उड़ता है तो तीर से उड़ता है सर, वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। एक पतंग की डोरी 100 मीटर है। कितना मीटर? 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में जाता, मैंने सरल मैंने सीधी रेखा, जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश एक प्रकार का एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, सीधी रेखा के रूप में, एवं भूतल के साथ, भूतल में धरती के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 हो। तो भूतल से भूतल से भूतल से भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले। सबसे पहले क्या करेंगे? सर आकृति बनाना होगा। जैसे जैसे सवाल करेगा वैसे आकृति पारेंगे, तब आगे जनता में जागृति आएगा। एक पतंग की डोरी, आइए मान लीजिए कि धरती है, ये क्या है? धरती। ये पतंग यहां से उड़ रहा धरती के साथ, धरती के साथ जब उड़ेगा, धरती के साथ 100 मीटर, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, आप भूतल के साथ थीटा डिग्री इस प्रकार का कोण बनाती है कि साइन थीटा का मान 8/15, यानी कि जब पतंग जाता है ना है 100 मीटर डोरी, तो ये बनाता है कितना डिग्री का कोण? थीटा। ऊंचाई निकालेंगे ना, ऊंचाई यही ना होगा, आकृति बनेगा समकोण त्रिभुज। यहाँ नाम देंगे ए, यहाँ देंगे बी और यहाँ देंगे सी। जब भी बनाना है आकृति तो जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज। अब क्या किया जाए सर? मानेंगे कि माना पतंग की ऊंचाई निकालना ना है, पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर, मीटर में हवा, मीटर में, जब भी मन मना रखे थे से कोई दिक्कत नहीं। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में काम करेंगे। अब कौन सी का मान थीटा है, कौन बी का मान 90 डिग्री है। अब ऐसा निष्पातिया लगावेंगे सर कि जो निकालना है से और जो देले है से, किस कोण के लिए सर? जो दिया थीटा कोण के लिए निकालना को, जो पतंग की ऊंचाई तो यही ना निकालना है सर। थीटा के लिए लंब हो जाएगा ई और कर्ण हो जाएगा ई।
तो ऐसा निष्पात या लगाइए कि लम और कर्म दोनों शामिल रहे। क्या लगेगा? साइन लगेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ए बी बटा हो जाएगा ए सी। अब साइन थीटा का मान दे ले है 8/8 ए बी का मान हमें पता नहीं है पता क्या मान है? आप एक समान है। ए सी का मान कितना है सर? आप क्या करेंगे सर? जो कटेगा काटेंगे। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 100। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक्स में 3 से गुना करेंगे 3, 4×2 = 16। एक्स बराबर आ जाएगा। अब इसको जब भागा देंगे 160 में, 3 से तो 3×5 = 15, 1 उतरेगा, 0 उतरेगा, 3×3 = 9। फिर लगावेंगे, दशमलव बार में आएगा 3.3, तो 53.3 मीटर देगा। यही आपका आंसर। कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। अब यहां देखेंगे 5वां सवाल, जो देखेंगे वही सीखेंगे। अब क्या बोला सर? ये भी एक ऊर्ध्वाधर है, दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा होता है, सीधी खड़ा। ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका विभाग भूमि के संपर्क में, विभाग भूमि के संपर्क में ऐसी सीधी जमीन से इसी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कौन एसी बी बराबर 60 डिग्री, बीसी का मान 3 मीटर, तो सीडी की लंबाई ज्ञात करे। जैसे जैसे आकृति बोलेगा वैसे आकृति पाएंगे हमने। फिर पढ़ेंगे इसको, बार बार पढ़ेंगे, बेर बेर पढ़ेंगे, बेर बेर। क्या बोलता है सर? ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, सीधे दीवार है जिसका विभाग भूमि के संपर्क में है। एसी क्या है? सीडी। जमीन से इसी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कौन एसी बी बराबर 60 डिग्री, बीसी बराबर 3 मीटर, तो सीडी की लंबाई निकात कीजिए। फिर क्या करेंगे सर? फिर देखेंगे ये भी एक दीवार है, इसको सर पारेंगे दीवार। दीवार कैसा है सर? सीधा, सीधा है, सीधा एक दीवार है। अब क्या बोला कि जब सीधी, जब ये भी एक दीवार है जिसका विभाग भूमि के संपर्क में है। प्रश्न से बोला विभाग भूमि के संपर्क में, संपर्क में ऐसी सीढ़ी तो बिना सर्दी धरती के सीढ़ी पर आएगा नहीं। अब क्या करेंगे? अब जब सीढ़ी पार देंगे सर, जिसका विभाग भूमि के संपर्क में है, ऐसी सीढ़ी है, यहां ये दे देंगे। जमीन सी से बिंदु पर टिकी हुई। सी कहाँ है सर? जमीन पर। जिसका विभाग संपर्क में है, ऐसी सीढ़ी है और जमीन से सी पर टिकी हुई है। यदि कौन एसी बी, एसी बी 60 डिग्री, प्रश्न से दे दिया किसकी क्या है? 60 डिग्री। अब बीसी का मान दे दिया 3 मीटर, 3 मीटर, तो बोलता कि सीढ़ी की लंबाई मान लेंगे सर। क्या मान लेंगे? कि माना संख्या नंबर 5 के हल में माना सीढ़ी की लंबाई एसी बराबर x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। अब
समकोण त्रिभुज ABC में इन 90 डिग्री सर, ABC में जब काम करेंगे तो ऐसा निष्पातियां लगावेंगे सर। अभी रुक जाइए ना। कौन बीवा का मान 30 डिग्री और कौन शिवा का मान 60 डिग्री। अब BC का मान कितना है 3 मीटर। अब ऐसा निष्पातियां लगावेंगे, ऐसा निष्पातियां लगावेंगे कि सर जिसको निकालना है आज जो देले है से वो भुजवा शामिल होना। BC आपका 3 मीटर और AC निकालना है तो जिस कोण के लिए हल करें उसको सामने के भुजवा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो ऐसा निष्पातियां लगाइए ना सर कि कर्ण जो निकालना है से और जो देले है से, तो कौन सा निष्पातिया में आता है आधार और कर्ण। cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण BC बटा AC। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा BC का मान कितना है 3। AC का मान पता, AC का मान कितना है तो इसी गुना करेंगे AC बराबर 6 मीटर। यही आपका, कोई डाउट है इसमें?